नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वसीयत और गिफ्ट डीड के बारे में। अक्सर लोग अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम में ट्रांसफ़र करते समय कंफ्यूज रहते हैं कि उनके नाम में गिफ्ट डीड करें या वसीयत करें। आज दोनों के अंतर को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं वसीयत की। वसीयत क्या होती है? जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति भविष्य के लिए देता है, यानी जिस समय वह वसीयत कर रहा है उस समय उस संपत्ति का मालिक वही रहता है जो वसीयत कर रहा है, और उसकी मृत्यु के बाद यानी जब वह मर जाता है उसके बाद उस संपत्ति का स्वामी वह व्यक्ति हो जाता है जिसके नाम में वसीयत की जा रही है। वसीयत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में उस वसीयत को निरस्त करवा सकता है तथा किसी अन्य के नाम में दोबारा वसीयत कर सकता है, और अगर उसका हो सकता है तो वह उस संपत्ति को बेच भी सकता है। उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए किसी पिता ने अपनी किसी संपत्ति की वसीयत किसी पुत्री के नाम में कर दी, तो संपत्ति का स्वामी वह पिता ही रहेगा। अभी पुत्री उस संपत्ति की स्वामी नहीं हुई है। अगर वह पिता चाहता है उस संपत्ति को दोबारा से किसी अन्य के नाम में वसीयत कर सकता है, यानी किसी अन्य पुत्री या पुत्र के नाम में वसीयत कर सकता है, और चाहे तो जो पुरानी उसने वसीयत की है उसे निरस्त करा सकता है, और यदि चाहे तो वह उस संपत्ति को बेच भी सकता है। कहने का मतलब है कि जीते जी उस संपत्ति का स्वामी वही व्यक्ति रहेगा जो वसीयत कर रहा है। उसके मरने के बाद ही संपत्ति का स्वामी वह व्यक्ति हो जाता है जिसके नाम में वसीयत की गई है। अब बात करते हैं दान पात्र की, यानी गिफ्ट डीड की। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपनी संपत्ति को किसी दूसरे को दान करता है तो ये माना जाता है कि उसने अपनी संपत्ति पर से अधिकार खत्म कर दिया है, तथा जिस व्यक्ति के नाम में वह संपत्ति दान कर दी है उस व्यक्ति का अधिकार बन जाता है। यानी दान पात्र करने के तुरंत बाद से उस संपत्ति का अधिकार उसका हो जाता है जिसके नाम में दान पात्र किया गया है। दान पात्र करने वाला व्यक्ति एक बार संपत्ति का दान पात्र करने के बाद उसे ना ही निरस्त करा सकता है और ना ही उसे किसी और के नाम में दोबारा दान पात्र कर सकता है। उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए किसी पिता ने अपने पुत्र के नाम में किसी संपत्ति को दान पात्र करके उसको दान में दे दी है, तो दान पात्र करने के तुरंत बाद से ही वह पुत्री उस संपत्ति का स्वामी हो जाता है और उस पिता से उस संपत्ति का स्वामित्व चला जाता है। यानी वह पिता चाहे तो दोबारा से उस संपत्ति का दान पात्र नहीं कर सकता और ना ही उस संपत्ति का दान पात्र निरस्त करा सकता है। दान पात्र और वसीयत दोनों ही संपत्ति को स्थानांतरण करने का तरीका है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि संपत्ति जीते जी उसकी रहे और मरने के बाद किसी के पास जाए तो उसके लिए वसीयत करना जरूरी होता है, और यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि संपत्ति उसके जीवन काल में किसी और पर चली जाए तो उसके लिए दान पात्र करना सही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपको अपनी संपत्ति का दान पात्र कब करना चाहिए और कब उसकी वसीयत करनी चाहिए।